सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। विविधताओं के देश भारत में हिंदी भाषा हम भारतीयों को भावनात्मक रूप से एकता के सूत्र में जोड़ने का काम करती आ रही है। 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राजभाषा बनाने को कहा। गांधी जी हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहते थे। 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343-1 में इस प्रकार वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को ही हिंदी विद्वान व्योहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का बहुत लंबा संघर्ष किया। महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत योगदान दिया। इस वजह से उन्हें हिंदी का पितामह भी कहा जाता है। हिंदी मंदारिन, स्पेनिश, इंग्लिश के बाद विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी नाम का एक द्वीप देश है, जहां हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत फिजी के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और पाकिस्तान में कुछ परिवर्तनों के साथ ही हिंदी बोली और समझी जाती है। हिंदी विश्व के 30 से अधिक देशों में पढ़ाई जाती है। लगभग 100 विश्वविद्यालयों में उसके लिए अध्यापन केंद्र खुले हुए हैं। अमेरिका में लगभग 150 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वर्ल्ड इंग्लिश एडिटर डेनिका सालाज़र के अनुसार अब तक हिंदी भाषा के करीब 1000 शब्दों को डिक्शनरी में जगह मिल चुकी है। हिंदी भाषा भारत की आधिकारिक भाषा है और संयुक्त अरब अमीरात में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा है। हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ सिंधु नदी की भूमि होता है। फारसी बोलने वाले तुर्क, जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोले जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया गया। हिंदी भाषा की जननी, साहित्य की गरिमा, जन जन की भाषा, भविष्य की भाषा और अपनत्व की भाषा है। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्वी है और अनूठी है ये हिंदी। पाथेय है, प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है ये
सुगम है। साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है। कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। बागेश्वरी का माथे पर वरद हस्त है। निश्चय ही वंदनीय मासम है ये हिंदी। अंग्रेजों से भी इसका कोई बैर नहीं है। उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूँ तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। यूँ तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी।